जी अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ आपका दोस्त ज़ीशान उमर और आज की हमारी थ्योरी है मेमोरी। थ्योरी तो नहीं है, मतलब टॉपिक हमारा जो आज का है वो है मेमोरी क्या है और मेमोरी की टाइप्स कितनी हैं। ये भी थोड़ा इम्पोर्टेंट टॉपिक है, तो इसको जो है ना आपको थोड़ा थोड़ा इसका पता होना चाहिए। देखिए, मेमोरी तो एक किसी भी शख्स की जो एबिलिटी है कि चीज़ों को याद रखना, उनको स्टोर करना, उनको रिटेन करना, उनको रिकॉल करना जिसका ज़रूरत हो, तो ये इसके मेमोरी की डेफिनेशन है। तो डेफिनेशन आपने याद कर लेनी है कि मेमोरी रेफर टू द एबिलिटी ऑफ अ पर्सन टू, पहले क्या है उसको जो इंफॉर्मेशन को लेना, स्टोर करना, रिटेन करना, रिकॉल करना, ठीक है। और इट इज़ एसेंशियल फॉर फंक्शन फॉर लर्निंग डिसीजन मेकिंग। अब इसका ज़ाहिर बात है कि अगर आपके पास इंफॉर्मेशन होगी तो ये आपकी लर्निंग में, आपकी डिसीजन मेकिंग में, आपके परफॉर्मिंग वेरियस टास्क जो है उसके अंदर ये आपके लिए मामनत प्रोवाइड करती है, ठीक है। इसके साथ मेमोरी की टाइप्स हैं। आपने आज तक जो है ना वो मेमोरी की 3 ही टाइप्स पढ़ी होंगी, जो सेंसिटिव मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी। मैंने इन्हीं को थोड़ा सा एक्सटेंड करके, ये उन्हीं की आगे वाली ब्रांचेज ही हैं, थोड़ा एक्सटेंड करके लिख दिया कि थोड़ा सा आपको कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। चीज़ें चाहे ये आएँ या ना आएँ, आ ही जाती हैं। ये डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, ये सारी चीज़ें बार बार पूछी जाती हैं। तो देखिए, सेंसरी मेमोरी, पहले हम इन सबको देखते हैं बारी बारी। सेंसरी मेमोरी क्या होता है? सेंसरी मेमोरी एक टेम्पोरेरी मेमोरी है। क्या है? टेम्पोरेरी मेमोरी है, जिसके अंदर ये होता है कि आपने किसी चीज़ को देखा, किसी ये सेंस से निकला है, यानी किसी चीज़ ने मुझे टच किया, किसी चीज़ को ने मुझे देखा, किसी चीज़ को मैंने देखा, किसी चीज़ को मैंने सुना। अब ये हम कितनी बातें सुनते हैं, क्या हम उनको याद रखते हैं? हम कितनी जो है ना वो जो चीज़ें देखते हैं, हर चीज़ को याद रखते हैं? इवन यही होता है सम टाइम, हमसे पूछे टाइम क्या हुआ, तो मैं ऐसे टाइम की तरफ देखता हूँ तो मैं बता देता हूँ ये फलां टाइम हुआ, और 1 मिनट के बाद मुझसे वही बंदा पूछ रहा है टाइम क्या हुआ, तो मैं फिर देखूँगा क्योंकि मुझे याद ही नहीं होगा मैंने क्या बताया था टाइम उसको। तो ये जो चीज़ें होती है ना, ये सेंसरी मेमोरी में आती हैं कि जिसको इसके टाइम इंतहा यानी फ्यू सेकंड्स होता है। तो ये जस्ट देखना या आवाज़ या स्मेल, यानी इसको कि ये वाली इसके अंदर हम जब देख रहे होते हैं, बहुत सी चीज़ें देख रहे होते हैं, जो चीज़ हमें चाहिए होती है वो ले लेते हैं, बाकी इररिलेवेंट छोड़ देते हैं। मैं कहता हूँ कि उस दीवार के ऊपर देखो, मतलब मैंने कहा उस दीवार, या किसी ने मुझे कहा कि यार टाइम देख के बताओ। अब मैं दीवार की तरफ देखा, दीवार के ऊपर ना बहुत सी चीज़ें हैं। मैंने क्या देखा? मैंने टाइम देखा, टाइम देख। अब वो बाकी ये रेलिवेंट चीज़ों को मैंने देखा, मुझे इतना पता है कि वो दीवार के ऊपर हैं, लेकिन क्या वो मेरी मेमोरी के अंदर होंगी? मतलब नहीं होंगी, वो तो मैं भूल गया फौरी। मैं दोबारा देखना पड़ेगा दीवार के ऊपर क्या, मैं तो अपने फोकस था टाइम के ऊपर। तो ये रेलिवेंट चीज़ें जो है ना वो निकल जाती हैं। दूसरी शॉर्ट टर्म मेमोरी है। ये मेमोरी भी एक आध मिनट के लिए होती है। इसको वर्किंग मेमोरी भी कह रहे होते हैं कि जो चल रही होती है, मुसलसल चल रही होती है। नहीं, इसके अंदर जो हम इंफॉर्मेशन स्टोर कर रहे होते हैं, तो ये कुछ 1 मिनट, लेस देन मिनट या कुछ टाइम के लिए होती हैं, ठीक है। यानी यूज फॉर टास्क लाइक, जब जैसे हम कोई वही अरिथमेटिक करते हैं, हमसे मुझे कहे यार 24 ज़रा 12 कितने होते हैं, तो मैं फिर कैलकुलेटर पे करके उसको बताता हूँ कि इतने हो गए। अब मुझसे 2 मिनट बाद वही पूछे भाई 24 ज़रा 12 क्या होते हैं, तो मैंने कहा तुझे बताया तो था यार, उसको याद कर लेता, मुझे दोबारा करना पड़ेगा दोबारा, क्योंकि मैंने उसको स्टोर नहीं किया। वो मेरी वर्किंग मेमोरी है, वो मैंने बस बताया और मैंने उसको छोड़ दिया, ठीक है। तो इस तरह से फ़ोन नंबर, यार फ़ोन नंबर बताएं, फ़ोन नंबर हम ये किसी को कहते हैं कि फ़ोन नंबर मुझे लिखवा दे, तो हमें चूँकि एक इंसान जो है वो 7 चंक्स ऑफ मेमोरी एक टाइम में स्टोर कर सकता है। तो मुझे किसी ने फ़ोन नंबर बताया ना 03013366 924। अब मुझे जो है ना वो मैं क्या करूँगा, ये तो पहले वाले को अपनी लॉन्ग टर्म मेमोरी में रख लूँगा 0301 को, और बाकी वाले, क्योंकि इंसान 7 डिजिट जो है वो याद रख सकता है। तो या फिर जो है ना मतलब मुझे ये चीज़ मैं लिखने लग जाता हूँ, या मैं कहता हूँ जल्दी रिकॉल काट, मैंने भूल दी भैया, मैं जल्दी लिख लूँगा, मतलब इस तरह की चीज़ें होती हैं। तो या कहीं पेज पे लिख लेते हैं। तो इंसान जो है ना वो चीज़ें जो है ना वो जो शॉर्ट टर्म मेमोरी, वर्किंग मेमोरी होते हैं, बहुत थोड़े टाइम के लिए इंसान उसको स्टोर कर सकता है। उसके बाद है लॉन्ग टर्म मेमोरी। इसके अंदर जो इंसान की मेमोरी है ये बहुत लंबे टाइम तक चल सकती है। हो सकता है कि उसको सारी ज़िंदगी ना भूले, हो सकता है कि उसको 1 साल 6 महीने, यानी कि ये वो मेमोरी होती है जो एक लंबे टाइम तक चलती है। इसकी कोई टाइम लिमिट फिक्स नहीं है, सारी ज़िंदगी भी चल जाए, चाहे 1 महीना चल जाए, 2 महीने चल जाए, 10 दिन चल जाए, घंटा चल जाए, वो मेमोरी जो एक लॉन्गर टाइम तक रहती है, तो उसको हम कहते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। तो इसके अंदर एक्सप्लिसिट मेमोरी और इम्प्लिसिट मेमोरी, इन दोनों को हम बाद में देखते हैं। यहाँ पर सिर्फ इतना देख ले कि एक्सप्लिसिट मेमोरी वो होती है कि जो
जो हमारे कॉन्शियस के अंदर होती है, यानी दिमाग के अंदर जो मेमोरी है ना मेरी जो उस वक्त मैं दिमाग के अंदर इस वक्त मेरे सामने मौजूद है वो एक्सपीरियंस, और इम्प्लीसिट होती है कि वो अनकॉन्शियस में होती है, यानी मेरी तबीयत में आ चुकी हुई है। यानी अगर मुझसे कोई बात कोई बंदा पूछता है तो मैं दिमाग के ऊपर जोर दे के बता रहा हूँ तो ये मेरी होगी कॉन्शियस मेमोरी। और अगर मैं वो दिमाग के ऊपर जोर दिए बगैर उसने मुझसे पूछा और ख़ुद ब खुद मैंने बता दिया, मेरे अंदर से निकल आया, तो वो अनकॉन्शियस में पड़ी हुई, यानी रट्टा लग गया, मेरी वो ज़िंदगी में आ गई है, मुझे वो बिल्कुल पक्का पता हो गया। मुझसे कोई पूछे फ़ोन नंबर तो मुझे क्या अपना फ़ोन नंबर याद करना पड़ेगा कि मेरा फ़ोन नंबर क्या है, बल्कि वो तो मेरे मतलब मेरे ख्यालों में पड़ा हुआ है। तो मैं फ़ौरी जो है ना वो उसको बता दूंगा, एक बार अपना काम करते हुए कर रहा हूँ, लिख रहा हूँ, जो भी कर रहा हूँ, तो अपना उसको उसके साथ ही अपना फ़ोन नंबर बता दूंगा, क्योंकि वो मेरे अनकॉन्शियस में पड़ा हुआ है। बाकी इसको देखते हैं, मज़ीद परेशान नहीं होना। एक्सप्लिसिट मेमोरी को डिक्लेरेटिव मेमोरी कहते हैं, डिक्लेरेटिव मेमोरी फिर हमने आगे पढ़नी है, ठीक है। ये मैंने कहा कि ये बाकी जो है ना वो तीन आपने याद रखनी है, सेंसरी, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म। बाकी जो यानी एक्सप्लिसिट, इम्प्लिसिट, डिक्लेरेटिव, प्रोसीजरल, प्राइमिंग एंड ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी, ये जस्ट आपने अपने जहन में बिठा लेना कि ये क्या चीज़ें हैं। तो ये डिक्लेरेटिव मेमोरी, डिक्लेरेटिव से मुराद ये होता है कि जो एक अटल चीज़ हो, अटल चीज़ हो, यानी फ़ोन नंबर क्या है आपका, तो मेरा फ़ोन नंबर जो है वो अटल है। क्या मैं कह सकता हूँ कि फ़ोन नंबर का 8 डिजिट आगे पीछे कर दूँ? मेरे मुल्क का नाम क्या है, पाकिस्तान, क्या इसको आगे पीछे कर सकता हूँ? नहीं कर सकता, ये फिक्स चीज़ है। तो वो डिक्लेरेटिव चीज़ होती है जो फिक्स चीज़ होती हैं। रेफर टू मेमोरी डेट कैन बी कॉन्शियसली रिकॉर्ड एंड डिस्क्राइब्ड इन वर्ड्स, जिसको एक वर्ड्स के खास, यानी उसके होता है ना वर्ड्स एक यानी कि वो उसको ये नहीं होता कि कुछ भी हो जाए, वो एक ख़ास फिक्स चीज़ें होंगी, ठीक है। इसके अंदर सिमेंटिक मेमोरी, यानी कोई भी जनरल नॉलेज है, जैसे पाकिस्तान का कैपिटल कौन सा है, ठीक है, पंजाब का दारुल खिलाफा कौन सा है, तो इस तरह हो सकता है। इस तरह एपिसोडिक मेमोरी भी होती है कि जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ हो, जिस चीज़ को मैंने खुद अपने हाथ से किया है, तो वो ज़्यादा मेरी मेमोरी के अंदर डिक्लेरेटिव मेमोरी में हो जाएगी, कि यानी वो फिक्स हो जाएगी, नहीं पक्का याद रहने वाली चीज़ हो जाएगी कि मैंने खुद वो चीज़ की है। तो वो जैसे मुझे ना टू दी पॉइंट मुझे पता है, ठीक है, ये वाली हो गई। इम्प्लिसिट मेमोरी वो मेमोरी होती है जो हमारी कॉन्शियसली जो है ना वो डाटा नॉट कॉन्शियसली रिकॉर्ड बल्कि दिमाग में, बट स्टिल अफेक्ट बिहेवियर एंड कॉग्निशन, लेकिन हमारे बिहेवियर को, हमारे कॉग्निशन को वो इफेक्ट कर रही होती है, यानी दिमाग के ज़रिए नहीं, लेकिन वो हमारे ऊपर असर कर रही होती हैं। जैसे मैं इसको वैसे इसकी मिसाल दूँ कि मैं आपसे किसी चीज़ मैं पूछता हूँ कि यार मुझे ना चिकन कढ़ाई बनाने का तरीका तो बता दें। अगर तो अब किसी ने एक दफ़ा बनाई है तो वो फिर मुझे प्रोसीजर बताएगा, पहले आपने घी डालना है, फिर प्याज डालनी है, फिर बस मुझे नहीं पता क्या डालना होता है। अंडा उंडा तो बना लेता हूँ, बाकी चीज़ें कोई नहीं पता। अच्छा, अब वो मतलब क्या क्या चीज़ में डालनी है, अब वो जो बंदा है ना जिसने एक दफ़ा बनाई है वो तो सोच के स्टेप बाय स्टेप बता रहा होगा। तो ये वाली चीज़ होती है प्रोसीजरल मेमोरी होती है, स्किल्स है। और इस तरह प्राइमिंग को हम आगे फिर बाद में करते हैं, इसको इतना कर लें, ठीक है। इसके बाद डिक्लेरेटिव मेमोरी, वही बात जिसको डिक्लेयर जो सीधी बात होती है ना उसे डिक्लेरेटिव कहते हैं। तो डिक्लेरेटिव को दो में क्या, सिमेंटिक और एपिसोडिक। ये बात पहले हो चुकी है वरल। सिमेंटिक ये होता है कि जिसमें वर्ड्स मीनिंग एक वर्ड के अंदर जो बयान की जाती है, जनरल नॉलेज फैक्ट्स हो गए। और एपिसोडिक जो आपका पर्सनल एक्सपीरियंस है, जो आप एक तजर्बे की सूरत के अंदर बता रहे होते हैं, ठीक है। इसके बाद प्रोसीजरल मेमोरी जो होती है वो होता है कि हमने किसी टास्क को परफॉर्म कैसे करना है, प्रोसीजर होता है वगैरह, यानी कैसे रिपीटेड, पहले क्या करना है, फिर इस तरह से प्रोसीजरल मेमोरी होती है। इसके बाद प्राइमिंग मेमोरी ये होता है कि किसी भी काम का प्रोसीजर ही होता है। ये भी रेफर टू फिनोमेना वेयर एक्सपोजर टू अ स्टिमुलस, यानी प्राइमिंग में ये होता है कि हम कोई भी जो काम कर रहे होते हैं ना उसके स्टिमुलस मिलता है तो स्टिमुलस के अकॉर्डिंग काम होता है। काम किसके अकॉर्डिंग होता है? स्टिमुलस के अकॉर्डिंग होता है। तो अब मिसाल के तौर पे कि अगर मैंने सम टाइम एक दफ़ा किसी शख्स ने मुझसे एक बात पूछी और मैंने उस बंदे को वो बात का जवाब और दिया, फिर अगले बंदे ने किसी और ने मुझसे पूछी तो मैंने जवाब और दिया, तो इसमें फ़र्क क्या हो सकता है? कि फ़र्क ये हो सकता है कि वो जो पहले बंदे ने पूछी थी उसका पूछने का अंदाज़ कुछ और हो, दूसरे का पूछने का अंदाज़ कुछ और हो। तो ये जो होती है जिसके अंदर स्टिमुलस का किरदार होता है कि नहीं, हमारे रिस्पॉन्स डिपेंड कर रहा होता है कि उस स्टिमुलस पे डिपेंड कर रहा होता है, तो वो जो होती है वो प्राइमिंग मेमोरी होती है। नहीं वो परसेप्चुअल भी हो सकता है, परसेप्शन अपना अंदाज़ा लगा लेना कि यार इसको मैंने ऐसे बताना, और कंसेप्चुअल भी हो सकती है, जैसे मैंने पहले किसी कंसेप्ट बना लिया है या फ्यूचर के अंदर किसी की परसेप्शन बना ली है कि ऐसे होगा, तो ये चीज़ें जो है ना ये प्राइमिंग में आती हैं। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी वो बंदे जिनको अपनी ज़िंदगी का बहुत ज़्यादा पता होता है, अपने सोशल एक्सपीरियंस, अपनी बातों को बड़ा याद रखते हैं, लिख के रखते हैं, तो उन्हें ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी कहते हैं, ठीक है। ये था जी मेमोरी की टाइप्स।
और उम्मीद है समझ आ गई होगी, नहीं तो मज़ीद बाद में डिस्कस कर लेंगे। अपना ख्याल रखिएगा। जज़ाकल्लाह खैर।